झारखंड में हेमंत सोरेन, ओडिशा में नवीन पटनायक, केरल में पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा। चाइनीज वायरस के संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरा देश एक पेज पर है। राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन जब महामारी से लड़ना है तो सभी एक साथ मोदी की लीडरशिप में चाइनीज वायरस से निपटने में जुट गए। ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। We discussed about corona and we are monitoring all this. We set up a committee also to take care that what is going on and what is the how to solve it, ki kore eta solve kora jaye। कोविड की दूसरी और तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स ने डरा देने वाली जानकारियां या चेतावनी जारी की थी। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर और भारत में वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन ये तमाम एक्सपर्ट्स भारत को लेकर गलत साबित हुए। और उसके पीछे की वजह क्या थी? मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले लॉकडाउन पर मोदी के सर्वे की चेकलिस्ट आपको बताते हैं। एक साथ ऑल इंडिया चाइनीज वायरस से निपटने की तैयारियों की मॉक ड्रिल हुई। मतलब ये कि प्रधानमंत्री की चेकलिस्ट के हिसाब से तैयारियों का निरीक्षण हुआ। अगर कोरोना की लहर आई तो मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड हैं या नहीं, पर्याप्त आईसीयू वार्ड हैं या नहीं, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के सेपरेट बेड हैं या नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम रेडी है या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हैं या नहीं, हॉस्पिटल में दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई की स्टेटस रिपोर्ट क्या है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल की गई। हेल्थ सेंटर की मॉक ड्रिल से पता चला कि चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सिस्टम में कोई कमी है तो वक्त रहते पता चल गया। यहां आपको यह भी समझना है कि आखिर मॉक ड्रिल का लॉकडाउन के निर्णय से क्या कनेक्शन हो सकता है। लॉकडाउन का मतलब है पूरे इलाके को सीज कर देना। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पब्लिक प्लेस में एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाता है। मकसद होता है कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करना। अगर कोविड से लड़ने की तैयारी पूरी है तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। मॉक ड्रिल के रिजल्ट से सरकार को पता चल गया कि कोरोना से लड़ने की तैयारी कितनी फुल प्रूफ है। सरल शब्दों में समझें तो मॉक ड्रिल का रिजल्ट तय करेगा कि लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। हमारी सारी हॉस्पिटल